अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे मस्जिदुल अक्सा की। आपको दिखाएंगे मस्जिदुल अक्सा अंदर से कैसी बनी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जगह पर कदम मुबारक रख कर मिराज पर गए थे। वो कौन से मकाम है जहां खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया की इमामत फरमाई। बैतुल मुक़द्दस, मस्जिदुल अक्सा और कुब्बत सहरा में क्या फ़र्क है। मस्जिदुल अक्सा के इर्द गिर्द लोगों का रहन सहन कैसा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक और दिलचस्प मकामात दिखाएंगे जो आपके लिए नए होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। मस्जिदुल अक्सा की तारीख बहुत पुरानी है। ये ज़मीन पर बनाए जाने वाली दूसरी मस्जिद थी और आज मुसलमानों के लिए तीसरी अहम तरीन मस्जिद की हैसियत रखती है। खाना काबा की तामीर के तकरीबन 40 साल बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया। आज इसका कुल रकबा 1,44,000 मुरब्बा मीटर है। इस जगह 5 लाख से ज़ायद लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिदुल अक्सा को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि बैतुल मक़दस, दीवार बुराक, मस्जिद किबली, मस्जिद मरवान, मकाम बराक, दीवार गिरिया और हरम शरीफ। फ़लस्तीन का शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल पहले कनान के लोगों ने आबाद किया। इसका नाम फ़लस्तीन भी इन्होंने ही रखा था। कई हजार साल ये लोग इस जगह क़याम पजीर रहे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा तामीर किया और अपने दूसरे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिदुल अक्सा को तामीर किया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद आगे मुसलमान और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदी कहलाई। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस को संभाल लिया। इसके बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास नबूवत आई और इनके 12 बेटे थे, जिसमें से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत से नवाजा। ये सब मिस्र में आबाद हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो अल्लाह के हुक्म से आपने अपने लोगों को मिस्र में मौजूद फ़िरौन से बचाया और लोगों को दोबारा फ़लस्तीन की तरफ ले आए। इस तरह बनी इसराइल दोबारा फ़लस्तीन की तरफ आबाद हो गए। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। उन्होंने दोबारा मस्जिदुल अक्सा की तामीर का काम शुरू किया, क्योंकि मस्जिदुल अक्सा सिर्फ खंडरात बन चुकी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस काम को अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल ना कर सके। इस काम की जिम्मेदारी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे। आपने मस्जिदुल अक्सा की तामीर को मुकम्मल किया। इराक के बादशाह ने 587 BC में बैतुल मक़दस पर हमला किया और चंद दीवारों के अलावा सब तबाह कर दिया। इसने यहूदियों का कत्ले आम किया और इनके मजहबी सहीफों को भी जला दिया। कुछ अरसा बाद ईरान ने यरूशलेम को फतह कर लिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी शहर में रहती थीं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी मुक़द्दस शहर में पैदा हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 70 साल बाद रोम के लोगों ने मस्जिदुल अक्सा पर हमला कर दिया। इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, सिर्फ चंद दीवारें ही बचीं। वाक़ई मराज तक ये मस्जिद ऐसे ही रही। मुसलमान पहले इसकी तरफ रुख करके इबादत करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह के हुक्म से इनका किबला खाना काबा को बना दिया गया। लेकिन मस्जिद अक्सा का रुतबा मुसलमानों के दिलों में ज़रा बराबर भी कम नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 साल बाद मुसलमानों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़ियादत में मस्जिदुल अक्सा को फतह कर लिया। इसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत में कुब्बत सहरा की तामीर की गई। 1099 में सलीबियों ने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया और मुसलमानों की खून की नहरें बहा दी। जब नूरुद्दीन जंगी का दौर आया तो बैतुल मक़दस को ईसाइयों से हासिल करने के लिए मुहिम शुरू कर दी, जिसकी तकमील सलाहुद्दीन अयूबी ने की और सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया।
1918 तक बैतुल मक़दस मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के पास रहा और 1918 के बाद बरतानिया ने इसे दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। बरतानिया के कब्जे की देर थी कि यहूदी यहाँ तेजी से आना शुरू हो गए और 1948 में यहूदियों ने जबरदस्ती अपने अलग मुल्क इसराइल का ऐलान कर दिया और फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म का आगाज हो गया। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि 3 चीजें अलग अलग हैं, कुब्बत सहरा, मस्जिदुल अक्सा और बैतुल मक़दस। जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है गोल्डन गुंबद, जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफर शुरू किया था, इसे कुब्बत सहरा कहते हैं। और इस पूरे इलाके को, जिसके इर्द गिर्द 4 दीवारी भी हुई है, जिसपे मस्जिदुल अक्सा भी शामिल है, इसे बैतुल मक़दस कहते हैं। और ये है मस्जिदुल अक्सा जो कुब्बत सहरा के बिल्कुल सामने मौजूद है। इस मस्जिद में औरतों के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है जहां औरतें अलग से नमाज पढ़ सकती हैं। मस्जिदुल अक्सा की ज़ियारत क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मस्जिदों के लिए सफ़र किया जाए। पहली मस्जिदुल नबवी, दूसरी मस्जिदुल हराम और तीसरी मस्जिदुल अक्सा। कुरान पाक में भी मस्जिदुल अक्सा का जिक्र आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमान 16 से 17 महीने तक इसकी तरफ रुख कर नमाज पढ़ते रहे हैं। मस्जिदुल अक्सा में भी नमाज पढ़ने का सवाब हजारों नमाजों के बराबर है। मस्जिदुल अक्सा का दूसरा नाम किबली मस्जिद भी है। अंदर से ये मस्जिद बहुत खूबसूरत और बहुत यूनिक है। आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। अंदर से ये मस्जिद शाम में मौजूद उमैया मस्जिद से मिलती जुलती है, जैसा कि शाम की वीडियो में दिखाई थी। डोम के ऊपर मोज़ैक और आर्ट वर्क बहुत ज्यादा किया गया है, जिसे देखते देखते इंसान खो जाता है। जो आप वीडियो में मिंबर देख रहे हैं, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मिंबर है, जो अभी तक 1200 साल गुजरने के बाद भी मौजूद है। ये लकड़ी से बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इस मस्जिद के नीचे बेसमेंट में कदीम मस्जिदुल अक्सा यानी पुरानी मस्जिदुल अक्सा मौजूद है, जिसकी सीढ़ियां बाहर की तरफ से नीचे जाती हैं। ये हिस्सा सबसे पुराना हिस्सा है जहां लोग आकर नफल नमाज भी अदा करते हैं और इस जगह पर बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों, ये गोल्डन गुंबद जो आप देख रहे हैं, ये अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनवाया था। इसके साथ जो छोटे साइज में आप देख रहे हैं, पहले ये मॉडल बनाया गया था कि इसको ऐसे तैयार किया जाएगा। उस वक्त ये गुंबद ग्रे रंग का था। उर्दन के बादशाह शाह हुसैन ने 1993 में इस पर 200 किलो सोने को इस गुंबद पर चढ़ाया। इसके अंदर वो मुबारक पत्थर या चट्टान मौजूद है जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव मुबारक रखकर मिराज का सफर शुरू किया। और इसके बाहर एक जगह मौजूद है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया कराम की इमामत फरमाई। यहाँ पर इमामत फरमाने के बाद आप अंदर कुब्बत सहरा की चट्टान पर तशरीफ ले गए। कुब्बत सहरा के अंदर 3 मुसल्ले बने हुए हैं। एक मुसल्ला इब्राहिम है, मुसल्ला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसल्ला दाऊद अलैहिस्सलाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुसल्ला बनाया गया है, ये वही जगह है जहां आपने कदम मुबारक रखे और आसमानों का सफर शुरू हुआ। चट्टान के नीचे भी जगह मौजूद है जहां लोग 2 रकात नमाज भी पढ़ते हैं। एक जमाने में इसी चट्टान के ऊपर कुर्बानी की जाती थी और नीचे वाले हिस्से में इसका खून आ जाता था और इस जगह पर सुराख भी मौजूद है। जो खून यहाँ पर इकट्ठा होता था, उस खून को वादी कदरून में बेच दिया जाता था, इसलिए ये एक वक्त में कुर्बान गाह भी थी। दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ लेकर गए थे, उस वक्त ये बिल्डिंग मौजूद नहीं थी, सिर्फ चट्टान मौजूद थी और ना ही ये जगह मुसलमानों के पास थी। ये तमाम इलाका रोमन्स के कब्जे में था। यहूदियों का कहना है कि इस चट्टान के नीचे ताबूत सकीना मौजूद है और यहूदियों के मुताबिक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस चट्टान के ऊपर करना चाहते थे।
اور یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا مسیحا آئے گا اور اسی چٹان کے اوپر قربانی کرے گا، اور پھر ہیکل سلیمانے کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی اور پوری دنیا میں ہماری حکومت اور راج ہوگا۔ اس وجہ سے یہودیوں کے لیے قبۃ صحرا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک اس جگہ کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک بھی اس کے اندر موجود تھے، لیکن اب وہ موجود نہیں ہیں۔ اس پورے حصے کے 9 گیٹ ہیں، ان میں سب سے خوبصورت گیٹ دمشق گیٹ ہے۔ اس کے چاروں طرف میں دیواریں موجود ہیں اور اس کو اولڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بہت سی چھوٹی چھوٹی دکانیں اور بازار موجود ہیں۔ یہ جگہ مسلم کوارٹر کا بازار ہے، جہاں اکثر لوگوں کا رش رہتا ہے۔ ارد گرد کی بلڈنگ بھی بہت پرانی اور خستہ حال ہیں۔ کپڑے، جائے نماز اور دوسری چیزیں یہاں لوگ بیچتے ہیں۔ وزٹر بہت زیادہ ان بازاروں میں آتے ہیں، عربی میں اسے سوق کہتے ہیں۔ اسرائیلیوں نے مکمل طور پر کیمروں سے یہاں پر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر سے ہی راستہ آرمینین کوارٹر کی طرف بھی جاتا ہے، جہاں ان کے چرچ بنے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ بازار سے ہوتے ہوئے آپ لائن گیٹ سے مسجد الاقصی کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بازار سے نکلیں گے تو سب سے پہلی نظر آپ کی قبۃ صحرا پر پڑے گی۔ قبت کا مطلب گولڈ ہے، کیونکہ اس پر سونا لگا ہوا ہے۔ یہودی اس جگہ کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہودیوں کا پہلا اور دوسرا ٹیمپل موجود تھا۔ پہلا ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور دوسرا ٹیمپل ہیرود، جو اسرائیل کنگڈم کے کنگ تھے، انہوں نے بنایا تھا، جس کو رومنز نے گرا دیا تھا۔ اس کمپاؤنڈ کے ویسٹ سائڈ پر ایک دیوار موجود ہے، جسے ویسٹرن وال کہتے ہیں، جس دیوار کے ساتھ یہودی کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین میں موجود مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہم سب کو مسجد الاقصی کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔